वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मोदी टी में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 7 का यूनिट नंबर 4 लॉन्गर शार्पर बिगर सीखने वाले हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छी कहानी है। यू मस्ट रीड इट। पूरा वीडियो देखिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम का ये मटेरियल आपको मात्र इसी चैनल पर मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और दोस्तों जहां नोटबुक और पेन लेके बैठेगा, जो भी जरूरी चीजें हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए। तो एक्टिविटी 1 है, નીચે આપેલ ચિત્ર જુઓ, તમારા શિક્ષક વર્ણન કરે તે સાંભળો અને પછી જે કહે તે પ્રમાણે તેમની સૂચનાઓ અનુસરો। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर। सो व्हाट डू यू सी? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ नेचुरल पेंटिंग। ये पेंटिंग है। सो व्हाट डू यू सी? देयर आर माउंटेन्स इन द पिक्चर। यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको चित्र को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। देयर आर 2 ग्रीन ट्रीज इन द पिक्चर। there are 2 boats in the picture. there is a house, a small hut or cottage, कुछ भी कह सकते हैं, cottage यानी झोपड़ी। there are 2 boys in the picture। आप अपने ढंग से इसको आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए सूचना देखिए, ड्रॉ अ मुस्टेच ऑन द फेड बॉयज फेस। मुस्टेच का मतलब होता है मूंछ। जो मोटा लड़का दिख रहा है आपको, उसके चेहरे पर मूंछ बनाइए। ये एक्टिविटी आपको करना है, मैं खाली आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं दोस्तों। ओके, ड्रॉ स्टार ऑन द हाई माउंटेन। स्टार का मतलब होता है तारा। जो ऊंचा वाला पर्वत है उस पर तारा बनाइए। ये एक्टिविटी आप कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको खाली सूचना बता दे रहा हूं। पुट अ बर्ड ऑन द टॉल ट्री। जो देखिए ऊंचा वाला पेड़ है, इस पर एक बर्ड बना बिठा दीजिए इस तरह से, जैसा आपको लगे। आपकी ड्राइंग बताइए। ड्रॉ कार ऑन द शॉर्ट रोड। जो छोटा रास्ता है उस पर क्या करिए? एक कार बनाइए। कार अपने ढंग से आप ड्रॉ कीजिए। दिस इज द शॉर्टर रोड एंड दिस इज द लॉन्गर रोड। सो ये जो इसके द्वारा आप क्या करते हो? आप कंपैरिजन करते हो। ड्रॉ अ फिश इन द लेक। और ये जो झील है इसमें क्या करना है आपको? आपको एक फिश ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये एक्सरसाइज कीजिए आप लोग। आपको नोटबुक में आपको पुस्तक मिल गई, उसमें आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूम ए और रूम बी दिया है, बराबर। अब इसके बारे में हम लोग को संवाद के रूप में इसको देखना है हमको। रूम ए एंड रूम बी। रूम ए इज 15 फीट लॉन्ग एंड 12 फीट वाइड। रूम आपको दिख रहा है 15 फुट क्या है? लॉन्ग यानी कि लंबा, और 12 फीट वाइड। वाइड यानी क्या है? चौड़ा। रूम बी इज 12 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड। रूम बी है आपका, ये क्या है? 12 फीट लंबा है और 10 फीट क्या है? वाइड है, चौड़ा। सो ए इज बिगर देन रूम बी। तो ए आपका क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा रूम बी से। But yes, but TV sets are equal in size, and a table in A is big as table B। देखिए, और जो क्या है, जो रूम्स है, ये जो टीवी सेट्स है, ये कैसे इक्वल है? इक्वल यानी कि समान है। एंड टेबल इन ए इज एज बिग एज टेबल बी। और दोनों के जो टेबल हैं वो क्या, उनकी लंबाई जो है वो समान है। द वॉल क्लॉक इन ए इज हायर देन दैट इज इन बी। देखिए ये वॉल क्लॉक है, ए की वॉल क्लॉक क्या है? ऊंची लगाई गई है, और बी की जो वॉल क्लॉक क्या है? इट इज लोअर। ये कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, इसको समझिएगा। लुक एट द चेयर्स। द चेयर इन रूम बी, रूम ए इज कॉस्टलियर देन रूम बी। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। कुर्सी को देखिए, जो रूम ए की कुर्सी है रूम बी की कुर्सी से महंगी है। देखिए ये जो है ये थोड़ी डेकोरेटिव है, सो इट इज कॉस्टलियर। फाल्गुनी, फेंग शुई इज शॉर्टर देन स्टेच्यू ऑफ गॉड। देखिए ये फेंग शुई है और ये क्या? स्टेच्यू ऑफ गॉड है, सरस्वती माता की स्टेच्यू है, वो आप देख सकते हो। अब देखिए ये सब एक्सरसाइज आप करिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं।
આપેલ સૂર્યમંડળનું ચિત્ર અને તેના સાથે આપેલ માહિતી કોષ્ટકના આધારે તમારા શિક્ષકની સૂચના પ્રમાણે कार्य करो। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, देखिए मर्क्यूरी, वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र, मर्क्यूरी यानी बुध, हमारी हिंदी भाषा में कहे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस को तो यूरेनस कहते हैं, नेपच्यून को नेपच्यून कहते हैं। नेम ऑफ प्लैनेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से उनका अंतर बताया गया है, टेम्परेचर बताया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द मून, चंद्रमा से अंतर बताया गया है, नंबर ऑफ मून्स यानी किस ग्रह के कितने उपग्रह वो बताना है, मून यानी उपग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ओके। पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है चांद। मार्स मंगल के कितने उपग्रह है? 2। सबसे अधिक है गुरु के, इसमें 63 बताया गया है, पर एक्चुअली ये 100 से भी ज्यादा है, ओके। एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द वीनस इज बिगर देन, वीनस किससे बड़ा है? देखिए वीनस मर्क्यूरी से बड़ा है, तो आपके क्या होगा? द वीनस इज बिगर देन मर्क्यूरी। इज स्मॉलर देन, तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी इज स्मॉलर देन वीनस, ऐसा लिख सकते हैं। विच प्लैनेट इज फार्दर फ्रॉम द सन? द जुपिटर और सैटर्न, यानी कौन सा जो ग्रह है सूर्य से ज्यादा दूरी पर है, जुपिटर या सैटर्न? देखिए चलिए, ये रहा हमारा सूर्य, तो ये रहा जुपिटर और ये रहा सैटर्न, तो कौन दूर है? शनि, सो इट इज सैटर्न यानी कि सूर्य। विच प्लैनेट इज बिगर देन द सैटर्न? द मार्स और द जुपिटर। सूर्य से बड़ा ग्रह कौन सा है? मार्स और या जुपिटर, तो कौन है? जुपिटर, इट इज जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु ग्रह, गुरु का मतलब ही होता है बड़ा। विच प्लैनेट्स हैव हायर टेम्परेचर देन द मार्स? मार्स मंगल से ज्यादा अधिक टेम्परेचर किन ग्रहों के? मंगल से ज्यादा किसके हैं? देखिए वीनस का भी टेम्परेचर ना, तो मंगल से ज्यादा किसके हैं? ये दोनों के हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, इनका टेम्परेचर ज्यादा है, ओके। अब देखिए स्टोरी आई है दोस्तों। सोहान सेन वॉज अ प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार। सोहान सेन एक राजकुमार था। ही हैड 3 फ्रेंड्स, उसके 3 दोस्त थे। लॉन्गर लेग्स, शार्पर आइज एंड बिगर बेली, लंबे पैर वाला, तेज नजरों वाला और बड़े पेट वाला। बेली का मतलब होता है पेट। दे हैड स्पेशल पावर्स, उनके पास विशिष्ट शक्तियां थी। इन दैट लैंड अनदर किंग हैड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, उस जगह उस भूमि पर एक राजा जो था उसके खूबसूरत राजकुमारी थी। मैनी यंग प्रिंसेस हॉप टू मैरी हर, बहुत से जो युवा राजकुमार थे वो उससे विवाह करना चाहते थे। बट द किंग हर फादर डिड नॉट वांट हिज डॉटर टू मैरी एट ऑल, लेकिन राजा जो उस राजकुमारी का पिता था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बेटी विवाह करे। द किंग वॉज अ मजिशियन, जो राजा क्या था? वो मजिशियन था। मजिशियन यानी जादूगर। ये शब्द मैजिक से बना है, मैजिक का मतलब होता है जादू, ओके। सो ही सेट 3 डिफरेंट टेस्ट, डिफिकल्ट टेस्ट, डिफिकल्ट यानी कठिन, इसलिए उसने 3 कठिन परीक्षाएं रखी। ईच डे ही वुड हाइड द प्रिंसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। देखिए प्रिंस यानी राजकुमार और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी, वो हर रोज राजकुमारी को अलग अलग जगह पर छिपा देता। द प्रिंस हैड टू फाइंड एंड ब्रिंग हर बैक टू द पैलेस। अब वो जो राजकुमार था उसको वापस उसको ढूंढ के लाना पड़ता था। मैनी प्रिंस ट्राइड बट फेल्ड इन दिस टेस्ट, बहुत से राजकुमारों ने कोशिश की लेकिन वे इस परीक्षा में क्या हो गए? फेल। सो द किंग टर्न देम इनटू डोंकी एंड विथ हिज मैजिक। तो क्या किया राजा ने? उसको अपने उन लोग जो राजकुमार जो हार जाते थे उनको अपने जादू से गधों में बदल दिया। सोहान सेन वेंट टू द किंग, सोहान सेन राजा के पास गया। द किंग सेड, आई हैव हिडन द प्रिंसेस समवेयर,
राजा ने कहा मैंने राजकुमारी को कहीं पर छिपा दिया है। फाइंड हर आउट, ब्रिंग हर टू मी बिफोर द सनसेट। उसे ढूंढो और सूर्यास्त से पहले मेरे पास लाओ। द शार्पर आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड सेड, शार्पर आई ने चारों ओर देखा और कहा, द प्रिंसेस इज ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन 100 माइल्स अवे। जो राजकुमारी है एक पर्वत के शिखर पर है, हजारों सैकड़ों मील की दूरी पर। देन लॉन्गरलैंड रैन एज फास्ट एज द विंड। फिर जो लॉन्गरलैंड लंबे पैर वाला था, पवन जितनी तेजी से दौड़ा। ही केम बैक विद द प्रिंसेस बिफोर डार्क। और वो राजकुमारी को लेके अंधेरे से पहले आ गया। द किंग वॉज एंग्री, राजा को गुस्सा आ गया। द नेक्स्ट डे द किंग सेड, आई हैव हिडन द प्रिंसेस समवेयर एल्स। अगले दिन राजकुमार ने कहा, देखिए हाइड का थर्ड फॉर्म होता है हिडन। हाइड, हिड, हिडन। उसने कहा कि मैंने राजकुमारी को कहीं छुपा दिया है। ब्रिंग हर बैक टू मी बिफोर द सनसेट। सूर्यास्त से पहले उसे मेरे पास लाइए। शार्पर आईज लुक्ड एंड सेड, शार्पर आई ने देखा और कहा, द किंग हैज टर्न हर इनटू गोल्डन लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता। राजा ने उसे एक सुनहरे पत्ते में बदल दिया है। सी इज 200 माइल्स अवे। वो 200 मील की दूरी पे। द लीफ इज सेकिंग इन द विंड। जो पत्ता है हवा में सेक कर रहा है। सेक करना यानी हिलना। लॉन्गर रैन फास्टर देन द विंड। जो लॉन्गर लेग था पवन से भी तेज दौड़ा। ही केम बैक विद द प्रिंसेस बिफोर नाइटफॉल। और सूर्यास्त से पहले वापस आ गया। द किंग वॉज एंग्री। राजा को और ज्यादा गुस्सा। ऑन द थर्ड डे द किंग सेड, कम विद द प्रिंसेस बिफोर सनसेट। तीसरे दिन उसने कहा कि सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को वापस लेके आओ। अगेन शार्पर आइज लुक्ड ऑल अराउंड एंड सेड, शार्पर आई ने देखा चारों ओर, कहा, द प्रिंसेस इज क्वाइट क्लोजर, वेरी क्लोज, नियरर। राजकुमारी बहुत ही नजदीक है। सी इज एट द बॉटम ऑफ वेरी डीप लैक। लैक यानी झील। वो एक गहरी झील के बॉटम में है, तले में है। द किंग हैड टर्न हर इनटू ए सिल्वर फिश। राजा ने उसे एक सिल्वर फिश में बदल दिया है। द फोर फ्रेंड्स वेंट टू द लेक। चारों दोस्त झील के पास गए। नाउ इट इज माय टर्न सेड बिग बेली। अब मेरी बारी है। ये बिगर बेली ने, बड़े पेट वाले दोस्त ने कहा। ही स्टार्टेड टू ड्रिंक वाटर। उसने पानी पीना शुरू किया। ही ड्रैंक एंड ड्रैंक। वो पानी पीता ही रहा। द लेक वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। झील जो थी लगभग खाली हो गई। द प्रिंस कॉट द सिल्वर फिश। राजकुमार ने उस सिल्वर फिश को पकड़ लिया। द फिश टर्न इनटू ब्यूटीफुल प्रिंसेस। जो मछली थी खूबसूरत रानी में, राजकुमारी में बदल गई। बोथ द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेर हैप्पी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों प्रसन्न थे। दे वेंट टू द किंग। वे राजा के पास गए। द किंग बिकेम वेरी एंग्री। राजा बहुत ही गुस्सा हो गया। द किंग टर्न हिमसेल्फ इनटू ए क्रो एंड फ्लू अवे इनटू द जंगल। राजा ने अपने आप को कौवे में बदल दिया और उनके कहां पहुंच गया? जंगल में पहुंच गया। तो दोस्तों मजा आया होगा आपको कहानी में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहां दोस्तों आपको ट्रू और फॉल्स के निशान लगाने हैं। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज खुद करिएगा। मैं तो करा ही रहा हूं आप लोगों को, आप खुद करिएगा। और उसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक है, जो पार्ट है, इसको पढ़ना होगा। ओके, सो 1-2 मिनट में दे रहा हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर मैं आपको फिर से एक्सरसाइज कराता हूं। सोहान सेन वेंट टू द प्रिंसेस। सोहान सेन राजकुमारी के पास गया था? नहीं। लॉन्गर लेग्स केम विद द प्रिंसेस। लॉन्गर लेग्स राजकुमारी को लेकर के आया। ये फॉल्स था दोस्तों। दूसरा हमारा ट्रू है। द प्रिंस चेंज इनटू ए क्रो। राजकुमार कौवे बदल गया? नहीं। कौन बदला था? राजा। द किंग सैट 3 डिफिकल्ट टेस्ट। राजा ने 3 डिफिकल्ट टेस्ट रखे थे। दिस इज ट्रू। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फ्लू अवे इनटू द जंगल। राजकुमार राजकुमारी जंगल में उड़ गए। नो। कौन उड़ा था? राजा। तो दिस इज फॉल्स। अब इनको हमको योग्य क्रम में रखना है दोस्तों। पहले वाक्य का मतलब, द किंग हिड द प्रिंसेस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। राजा ने राजकुमारी को माउंटेन पर, पर्वत पर छिपा दिया। द बिगर बेली ड्रैंक होल वाटर ऑफ द लेक। बड़े पेट वाले ने पूरा पानी पी लिया। प्रिंस सोहान सेन वांटेड टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। प्रिंस सोहान सेन था जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था। लॉन्गर रैंक्स
लेग्स रैन फास्टर देन द विंड, लॉन्गर लेग हवा से तेज दौड़ा। पहले मैं अर्थ बता दे रहा हूं दोस्तों। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेर हैप्पी, द किंग सेड डिफिकल्ट टेस्ट। देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, फिर उसने पर्वत पर छिपाया, कौन लेके आया, लॉन्गर लेग्स आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़े पेट वाले ने पानी पिया और एंड में वो सब राजकुमारी राजकुमार ने विवाह किया। Who was Sohansen? A prince. Why did all the princes want to marry the princess? सभी जो राजकुमार थे वो राजकुमारी से विवाह क्यों करना चाहते? Because she was beautiful. Okay? Where did the king hide the princess the first time? राजा ने सबसे पहले राजकुमारी को कहां छुपाया? On the top of the mountain. Who brought the prince back from the jungle? जंगल से कौन लाया था? Longer legs. Who drank whole water of the lake? झील का पूरा पानी कौन पी गया? Bigger belly. How did the prince and the princess feel at last? दोनों ने अंत में कैसा महसूस किया? They were happy. रेखांकित शब्दों अर्थ शोधी तेना सामे टिक करो। सही, जिसमें देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देख करके हमको सही उसका विकल्प हमको ढूंढना है। द ईगल कैन सी वेरी फार, इट हैज शार्प आईज। शार्प यानी पावरफुल। वी होप टू विजिट, होप यानी आशा करना, बट वी विजिटेड द म्यूजियम, तो इसका होगा वांटेड। There is a strong wind, the leaves of the trees are sagging. Sag यानी हिलना, moving. Raj has the special power to fly in the sky. Extra capacity. The water turned into ice. तो टर्न यानी बदल जाना, तो क्या होगा? चेंज इनटू आइस। ये होगा इसका सही है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 देखिए। સ્વપ્નિલ અને ગીતાંશ પોતાના વજન, ઊંચાઈ વગેરે માપે છે અને પોતાની રીતે નોંધે છે। તે વિગતો પરથી તેઓ સંવાદ કરે છે તે જોઈએ। देखिए यहाँ पे इनका डेटा दिया है, इसके आधार पे संवाद कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल है, इसका वजन है 20 किलो, हाइट 110 सेंटीमीटर, जन्म तारीख है 24 अक्टूबर 2001 और इसकी नाक की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। गीतांश, इसका वजन है 25 किलोग्राम, हाइट दोनों की सेम है और इसका 2 दिन का फर्क है खाली जन्म में, और उसके गीतांश की नाक की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। स्वप्निल, व्हाट इज योर वेट? तुम्हारा वजन कितना है? गीतांश रिप्लाइज 25 किलो। स्वप्निल, लो फैट मैन, यू आर फैटर देन आई, तुम मुझसे मोटे हो। योर नोज, लुक एट योर नोज, इट इज लॉन्गर देन माई नोज। क्या बोलता है तू? तुम्हारी नाक, अपनी नाक को देखो, ये मुझसे लंबी है। स्वप्निल, डोंट टॉक विथ मी इन दिस वे, यू आर यंगर देन आई, मुझसे इस तरह बातें मत करो, तुम मुझसे यंगर हो। यंगर यानी जवान हो, यानी छोटे हो। गीतांश, व्हाट्स योर बर्थडे? तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? तो स्वप्निल सेज 24 अक्टूबर। क्या है? 24 अक्टूबर। लेट मी सी, माय बर्थडे इज 26 अक्टूबर, 2 days एंड यू से दैट यू आर ओल्डर देन। देखिए उसकी कितनी है? 26 अक्टूबर, यानी उससे 2 ही दिन बड़ा है। स्वप्निल, सॉरी बट लुक एट द हाइट, ओ यू आर एज टॉल एज आई। लेकिन देखिए हम दोनों की हाइट कितनी है? सेम है, यानी तुम मुझे मेरे जितने ही ऊंचे हो। हैप्पी, यू हैप्पी। ओके, अब ये आप डेटा करना है। यहां पे क्या करना है दोस्तों? आपको 4 दोस्तों के नाम लिखिए, आपके उनके वेट लिखना है, हाइट लिखना है, बर्थ ऑफ डेट लिखना है, लॉन्ग लेंथ ऑफ नोज, उसके आधार पे आपको ये करना है। ये एक्सरसाइज आप लोग खुद कीजिएगा। मैंने आपको लगभग सभी एक्सरसाइज करा दी है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।